नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उभरता भारत में। तो दोस्तों, आज की खबर जेपी मॉर्गन की तरफ से निकल के सामने आई है। विदेशी निवेशकों का भारत की ओर रुख लगातार बढ़ रहा है। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी की तरफ से भारत सरकार के बॉन्ड को इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का ऐलान के बाद एनालिस्ट एक और बड़ी उम्मीद जता रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जेपी मॉर्गन के फैसले के बाद भारत सरकार के बॉन्ड को ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि इंडेक्स प्रोवाइडर जेपी मॉर्गन 28 जून 2024 से शुरू होने वाले जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में भारतीय प्रतिभूतियों इंडियन सिक्योरिटी को जोड़ देगा। IDFC फर्स्ट बैंक के अर्थशास्त्री गौरा सेना गुप्ता ने कहा कि जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के बाद भारत के ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। अगर भारत को ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल किया जाता है तो इसकी वजह से भारत में 15 अरब से 20 अरब डॉलर तक का इनफ्लो बढ़ सकता है। अगर तुलना की जाए तो ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में कम वेटेज को देखते हुए सेन गुप्ता को उम्मीद है कि अगर भारत को उसमें शामिल किया जाता है तो इसका समावेशन एक स्लॉट में हो सकता है। कोटक महिंद्रा AMC मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, नीलेश शाह ने कहा, बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल करना सही दिशा में एक कदम है। रूस के बाहर होने के बाद चीन में परेशानियों के कारण ग्लोबल डेट इंडेक्स के लिए ऑप्शन कम हो गए हैं। उम्मीद है कि रेटिंग एजेंसियां निवेशकों के दृष्टिकोण का सम्मान करेगी और अपनी मनमर्जी और खराब स्टैंडर्ड को छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस समावेशन से भारत में बॉन्ड मार्केट और मजबूत हो जाएगा। जेपी मॉर्गन ने कहा, जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने के अलावा भारत को GBI EMGD के समान रीबैलेंस टाइम फ्रेम के दौरान एशिया EX जापान लोकल करेंसी बॉन्ड इंडेक्स JADI ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में 10% से 20% की वृद्धि होगी। सेन गुप्ता ने लिखा, जेपी मॉर्गन GBI EM फैसिली के सूचांकों पर नजर रखने वाले फंडों की मैनेजमेंट के तहत संपत्तियां AUM 336 अरब डॉलर है। सूचांक के शामिल होने के बाद 2024 से शुरू होने वाले फुल्ली एक्सेसिबल रोड FAR G-SEC में 23.6 अरब डॉलर का प्रवाह हो सकता है और यह अप्रैल मई 2025 तक पूरा हो जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI की बकाया G-SEC हिस्सेदारी अप्रैल मई 2025 तक बढ़कर 3.4% हो सकती है, जो सितंबर 2024 में 1.7% थी। जेपी मॉर्गन एलिजिबल फिक्स्ड रेट रुपए करेंसी वाले भारतीय सरकारी बॉन्ड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, जो FAR के तहत गैर निवासियों नॉन रेसिडेंट्स के लिए निवेश के लिए एलिजिबल है।